तो उसमें अगर आपने पैर नीचे डाल दिया या इंडिकेटर देने भूल गए तो क्लच का कंट्रोल आपका हाथ में है। एक 8 ओके। एंट्री आपका यहाँ से होता है। अरे बस आप क्या कर रहे हो ये? आज जो है एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैंने कुछ अचीव किया है बहुत रिसेंटली, वो है ये एक ड्राइविंग लाइसेंस। ये रिन्यू कराना था, मतलब एक्चुअली 2 साल से ज़्यादा हो गया था एक्सपायर हुए, और मैं बिना लाइसेंस के चला रहा था। तो इधर उधर डर डर के देख के सावधानी से चला रहा था ताकि कहीं पकड़ा ना जाऊँ और चालान ना हो जाए। ये गलत बात है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि लाइसेंस बनाने में मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। राइडिंग टेस्ट जो होता है क्यों इतना मुश्किल वाला हो गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, और इसको कैसे आप पास करोगे वो भी मैं बताऊँगा। वेलकम टू माय चैनल राइड स्टोरीज। दरअसल मुझे राइड करता हुआ, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स राइड करता हुआ मुझे 30 साल से ऊपर ही हो गया है। अगर आप लाइसेंस बनाने जा रहे हो और लाइसेंस का जो टेस्ट राइड होता है, वो टेस्ट राइड पहले बहुत आसान था। आपको ऐसा रोड में चलाने दिया जाता था, आप रोड में चलाते थे और हेलमेट लगाते थे। हेलमेट में अगर अपने स्ट्रैप लगाना भूल गया तो आपको फेल कर देते थे, और अगर अपने राइट को मोड़ना है, लेफ़्ट को मोड़ना है और इंडिकेटर देने भूल गए तो आपको फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब इतना आसान नहीं है। आप बाकायदा ट्रैक बना हुआ है और उस ट्रैक में जाके आपको 8 बनाना होता है, 8, ठीक है। एक 8 ओके, एक लूप है, तो उस लूप में आपको राइड करना होता है। बहुत नैरो सा होता है वो लूप, और उसमें जैसे कि आप एंटर करते हो, फिर आपको राइट से होता हुआ, लेफ्ट से होता हुआ, ऐसा ऐसा करके आपको फिर एक 8 बना के निकलना होता है। तो लोग ना इसमें क्या होता है कि पैर नीचे डाल देते हैं, क्योंकि बैलेंस उसमें रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि एक जगह मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ इसकी है क्या, कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ बैलेंस लोगों का। अब इस चीज़ को ड्राइंग की तरह समझते हैं। जैसा ट्रैक बनाया है मैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ बनाऊँगा, कोशिश करूँगा, और आपको समझाऊँगा कि कहाँ दिक्कत आती है। ये जो है, अगर आप मान लो ये है ट्रैक, तो ये है आपका ट्रैक। एंट्री आपका यहाँ से होता है, एंट्री यहाँ से होती है। आप इस तरह से आप जाते हो, जाने के बाद यहाँ आपको देना होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर दे के आप इस तरह से जाते रहते हो यहाँ से। फिर यहाँ आके आपको इंडिकेटर देना होता है कि आप इधर जाओगे, लेफ़्ट को जाओगे, तो लेफ़्ट इंडिकेटर आपको यहाँ देना होता है। लेफ़्ट फिर आप कैरी करते हो इस तरह से। तो ये यहाँ तक तो कर लेते हैं लोग, यहाँ भी पहुँच जाते हैं यहाँ तक। लेकिन जो बहुत राइडरों को मैंने देखा, कुछ ने तो यहीं पे पैर डाल देते नीचे, ठीक है। फिर ये आप आगे जाते रहते हो, तो आमतौर से कुछ लोग यहीं पे पैर डाल देते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल का जो जगह है ना, दिक्कत वाली जगह है, वो मैं आपको बताऊं, वो शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से जब आप जाते हो ना, यहाँ इस जगह, यहाँ रेडियस ये जो नैरो है, यहाँ आपको बहुत दिक्कत होती है। फिर यहाँ क्या करते हैं लोग, पैर अक्सर डाल देते हैं। तो ये जो है, यहाँ से आता हुआ आपको फिर इंडिकेटर देना है। आपको राइट साइड में इंडिकेटर देंगे, दे के फिर लेफ़्ट साइड को इंडिकेटर देंगे, दे के यहाँ आ जाएंगे। आके यहाँ से होता है एग्जिट, ये होता है एग्जिट। तो दिक्कत जो है ना, मेन दिक्कत इस जगह आती है, यहाँ, ठीक है। यहाँ लोग अक्सर पैर डाल देते हैं। तो उसमें अगर आपने पैर नीचे डाल दिया या इंडिकेटर देने भूल गए तो आप फेल हो जाते हो। तो वो है आजकल का रूल। तो इसमें मैंने देखा था यूट्यूब में, आप भी देखना वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस है, और उसमें ना लोग फेल हो जाते हैं। स्कूटी लेके, बाइक, छोटी बाइक लेके भी लोग फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके लिए क्या करना है एग्जैक्टली। और हाँ, मैंने पास कर लिया। मुझे लाइसेंस जो है मेरा एक्सपायर हो गया था और मुझे रिन्यू कराना था, तो मैंने एक ही बार में बुलेट लेके पास हो गया। लेकिन ऐसे पास नहीं हुआ। आपको सच बताऊं तो भाई, मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ जाके अटकना है और क्या करना है एग्जैक्टली। मैंने देखा अच्छे राइडर्स फेल हो रहे थे वहाँ, तो मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका भी हेल्प हो, आपको भी काम आए। उस तरह से प्रैक्टिस करके मैं पास हो गया एक बार में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लाइसेंस हो गया रिन्यू। अब मैं नेपाल के हेलो कहीं भी मैं जा सकता हूँ, लाइसेंस जब है। बीच में बहुत महंगा हो गया था, मैं बहुत डर के चला रहा था, इधर उधर देख रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बिल्कुल सही तरह से डालना है। जैसे नॉट ओनली फ्रंट बैक दोनों, ताकि आपको एड्रेस जो है वो भी पता चले।
मतलब एड्रेस वाला जो साइट है वो भी आप डालना है आपको, वो भी दिखाई दे। आपका फेस डॉक्यूमेंट में जैसा है, रियल में जैसा है, वो मैच करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट पुराना है तो फ़ोटो भी आपका पुराना होगा डॉक्यूमेंट में, वो होने से नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ बहुत सारा विक्रम है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है ट्रायल के लिए प्रैक्टिस करोगे और ट्रायल दे दोगे। जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट होने का बहुत चांसेस रहता है। मेरा भी 3 बार डॉक्यूमेंट्स जो है रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद आखिर में इन लोगों ने फाइनल कर दिया था। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो ये? ये ग्राउंड में स्पेस बहुत है, तो यहाँ लोग जो है ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए, राइडिंग प्रैक्टिस के लिए आते रहते हैं। और जो 70% लोग जो फेल हो जाता है उसका रीज़न ये है कि वो पैर जो है नीचे डाल देते हैं। इंडिकेटर देना अगर भूल गए तो आप हो गए फेल। तो ये है, अभी क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, साथ में फील्डिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली इस वीडियो में कि आपको क्या करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान है। अगर आप डेली 10-20 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, और 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो ये इतना मुश्किल की कोई बात नहीं है। और ना ही आपको ग्राउंड में कोई ड्राइंग बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये ग्राउंड देखो दोस्तों कितना ही बड़ा है ना, बहुत बड़ा ह्यूज ग्राउंड है। तो आपको जैसे कि कह रहा था, आपको जो करना है, आपको सर्कल बनाना है। पहले तो आप लेफ्ट में सर्कल बनाओ कुछ राउंड्स, उसके बाद आप राइट को सर्कल बनाओ। तो मेन जो है ना, ये स्किल अगर आपने अचीव कर लिया, सर्कल बनाने वाली टाइट, ऐसा नहीं लूज बड़ा सा सर्कल बनाया। शुरू में आप कर सकते हो, बड़ा सर्कल बनाया, लेकिन धीरे धीरे आप आपको इस सर्कल को टाइट करता जाओ। तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में करना है, आपको सर्कल बनाना है, बनाते रहना है कंटिन्यूसली, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आप बिना पैर नीचे डाले कर सकते हो वो करना। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ड्राइंग बनाने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मेन जो स्किल है ना वो है सर्कल में। जितने टाइट आप सर्कल बना पाओगे उतना ही आसानी से आप पास हो जाओगे। तो चलो मैं दिखाता हूँ करके कि क्या करना है। तो इसके अलावा दोस्तों हेलमेट आपको पहनना है, ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हेलमेट पहनने के बाद, हेलमेट पहन लिया, चश्मा पहनते हो तो चश्मा भी लगा लिया आपने। और ये जो स्ट्रैप है इसको लगाना मत भूलना, ये लगानी बहुत ज़रूरी है। तो ये बाइक में बैठने से पहले आपको हेलमेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप चलो राइड करके दिखाता हूँ। आप ना पहले जो है इस तरह से आपने लेफ्ट में साइकिल बना लो, फिर जो है राइट को आप सर्कल बनाओ। तो सर्कल को अब जितने टाइट हो सके ना उतना टाइट बनाना। ब्रेक का भी इस्तेमाल करना, लेकिन क्लच का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा। और जहाँ लगता है कि ज़्यादा तेज़ जाने लगी है बाइक, वहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करना। तो ये है, समझ गए ना। तो ये आप जितने करोगे, हर रोज़ आपको करो, आप 10 मिनट तक कर लो हर रोज़, 1 हफ्ता तक। आप यकीन मानो इतना आसान हो जाएगा ना, कोई लगेगा कि कोई बात ही नहीं है वो सर्कल। फिर आपको ऐसा करके लो बिना उतरे। तो ये है, तो ये रहा। तो दोस्तों आपने देख लिया, समझ लिया ना, जिस तरह से मैंने किया बिल्कुल आपको वही करना है। अब रोज़ अगर 10 मिनट करोगे ना, 10 से 15 मिनट अगर आप रोज़ करोगे ये प्रैक्टिस, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ है। जैसे कि आपको बताया दोस्तों मैंने, क्लच पे ध्यान देना है। क्लच को आपको क्लच में कंट्रोल होना चाहिए पूरा, ब्रेक बहुत ही कम लगाना। तो क्लच को ना धीरे धीरे छोड़ना। जहाँ भी लगता है कि गाड़ी जो है रुकने वाली है या इसकी पेस कम होने वाला है,
वहीं पे आपको क्लच धीरे से थोड़ा सा छोड़ना है और ये लीन करना है, ठीक है। जैसे आप गली में जो स्कूटी वाले जो स्कूटर चलाने वाले जो लीन करते थे, जिस तरह से भीड़ में ऐसा ऐसा करके लीन करके चले जाते थे, वही करना है आपको भी। आपको ऐसा टेढ़ा होके स्टाइल में नहीं करना है, वो आप बाद में कर सकते हो बहुत जब एक्सपर्ट बन जाते हो, लेकिन शुरू में ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्रेक का इस्तेमाल कम करना, फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल तो कम ही करना, फुट ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो धीरे धीरे। जब भी लगे कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही है, फुट ब्रेक का इस्तेमाल कर लो, आसान हो जाएगा। और बाकी है आप प्रैक्टिस करो, सब कुछ है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो पॉइंट जो ज़रूरी है, जो बैलेंस का जो मेन पॉइंट है, वो आपको मिल जाएगा। वो पॉइंट अगर एक बारी आपको मिल जाए ना, सब कुछ आसान हो जाता है खेल। तो वीडियो का एंड यही कर रहा हूँ यार, अंधेरा भी होने लगी है, जाना भी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ये वीडियो आपको पास होने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो मैं जा सकता हूँ नेपाल, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हर जगह राइड में। मेरे पास लाइसेंस है यार, है ना, आपके पास भी होगा। हाँ, लाइसेंस मिलने के बाद पार्टी देना भूलना मत, पार्टी तो बनती है।